आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना ली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको लैपटॉप के बारे में बताया है, प्रिंटर के बारे में बताया है, सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया है। इनके विशेष जानकारी आपको दी है कि लैपटॉप कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैमरे कौन से होते हैं, कैमरे का इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है। मैंने आपको इनको लाइव व्यू करना बताया। दोस्तों, मैं आज आपको एक विशेष जानकारी बताऊंगा, आपको नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। कई बार दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे टेंडा मॉडेम वगैरह होते हैं, इनको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। इनको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम नेट यूज़ करते हैं, जैसे डीवीआर या एनवीआर को ऑनलाइन करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे हुए होते हैं, उनकी रेंज हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती है दोस्तों। तो उसके कारण हमें करना क्या होता है कि इनकी रेंज बढ़ाने के लिए हमें जैसे टेंडा हो या डी-लिंक हो, ऐसे मोड 4 एंटीना, डबल एंटीना वाले राउटर यूज में लेते हैं दोस्तों। लेकिन ये डायरेक्टली हम यूज नहीं कर पाते इनको, क्योंकि इनका कारण ये होता है दोस्तों, हमारा जो मेन ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उससे इनका लिंक होना जरूरी होता है। लिंक होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उस ब्रॉडबैंड से इस मॉडेम को कॉन्फ़िगर करना होता है। उसके बाद इसका नया एक स्टेबल बनता है, इसका नया पासवर्ड क्रिएट होता है। उसके द्वारा हम एक जगह बैठकर इंटरनेट की रेंज को अवेलेबल कर सकते हैं, ताकि हमें प्रॉपर नेट की स्पीड मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक ब्रॉडबैंड का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रेंज हमें मिल पा रही है, जो हमें इंटरनेट की सुविधा मिल पा रही है, जो हमें स्पीड मिल पा रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है दोस्तों। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि ये जैसे टेंडा हो या डी-लिंक हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 4 एंटीना का एक ये राउटर होता है। इस राउटर को इस कनेक्शन से मॉडिफाई करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसका इसका एक नया नाम दिया जाता है। जैसे हमारे ऑफिस का नाम है एसआर कंप्यूटर सॉल्यूशन, आप अपने ऑफिस का नाम अपने अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें एक नया पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, जिससे ये अपना राउटर इससे प्रॉपर लिंक हो जाता है, और इसके थ्रू हमें नेट की स्पीड बहुत ही बेहतरीन मिल पाती है दोस्तों, जिससे हम नेट को प्रॉपर यूज कर लेते हैं। जिसमें हमारी गूगल सर्च पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, नेट वगैरह की स्पीड का होता है, कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, तो हमें सूटेबल तरीके से नेट की स्पीड मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रॉपर कनेक्टिविटी, कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉपर तरीका क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये नॉर्मल एक टेंडा होता है, या आप ये राउटर मान लीजिए, ये दोनों सेम काम करते हैं। बस इनका डिफरेंट ये होता है कि ये मॉडल अलग होता है, इनकी रेंज अलग होती है। जैसा कि हमारा कनेक्शन है, ये हमारा एक नेटवर्क कनेक्शन हमारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, एक हमारा डीवीआर से अटैचमेंट है। इस कंप्यूटर के थ्रू जो अपना वायर जा रहा है, उसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर इसके आईपी एड्रेस के द्वारा इस टेंडा को अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद में इसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये कॉन्फ़िगर होता है। उसके बाद में इसका एक जो सेटअप अपना क्रिएट करते हैं, जिस नाम से भी वो हमारे मोबाइल के लिंक पे अपडेट होता है। उस लिंक में जैसा अपन ने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया है, वो पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हमें नेट की स्पीड प्रॉपर मिल जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसा कि कई बार हमारे नेट की प्रॉपर स्पीड अगर हमें फिर भी कम मिल रही है, तो हमें एक जो यूज कर रहे हैं हम, जैसा वायर यूज कर रहे हैं या हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपरली हमें हाई क्वालिटी का लेना होता है। जैसा कि हमारे पास ये एक डी-लिंक का कैट 6 का वायर है। इससे अगर हम कनेक्टिविटी लेते हैं डायरेक्ट लैन के थ्रू, अगर हम नेट का यूज कर रहे हैं, तो इससे हम प्रॉपर स्पीड मिलती है। इस कनेक्टर का यूज बहुत बेहतरीन तरीके से काम में लिया जाता है दोस्तों। ये हमारा लैन कनेक्टर होता है। लैन कनेक्टर के थ्रू जो स्पीड मिल पाती है, वो हमें डायरेक्ट वाईफाई से नहीं मिल पाती है। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अगर हमें वाईफाई ही यूज करना है, तो हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 एंटीना वाला राउटर हमें कॉन्फ़िगर करके स्पीड का प्रॉपर यूज करना होता है, या डायरेक्टली हम लैन से भी इसको अटैच कर सकते हैं। इस प्रकार काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होती है। नेट प्रॉपर लिंक करने के लिए या नेट का यूज करने के लिए हमें आगे और क्या सुविधाएं होती है, वो सुविधा ये होती है कि हमारे काफ़ी सारे कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आपस में जुड़े होते हैं, तो डेटा शेयरिंग के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी प्रकार के हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी डाउनलोड सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए नेट की स्पीड हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। उनके थ्रू हम आगे कोई भी प्रोसेसिंग होती है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना हो या किसी प्रकार का कोई साइट ओपन करना हो, तो हमें उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग, किसी भी प्रकार का नेट यूज करने के लिए या किसी भी प्रकार के
डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इन सब का अलग अलग तरीका होता है। कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका होता है, डाटा शेयरिंग का क्या तरीका होता है, नेटवर्किंग यानी आपस में कंप्यूटर को अटैच करने का क्या तरीका होता है, या अपन को डायरेक्ट वाईफाई से नेट यूज करने का क्या तरीका होता है, ये सारी प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या होती है, ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए दोस्तों, जिसका आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे YouTube चैनल का नाम है SR Computer Tech .4। इसमें मैंने कई तरह के वीडियो डाल रखे हैं, उन वीडियो को आप देखिए। उनमें किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका अलग से, और कुछ भी आप अपडेट हमें मोनेटाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। हमारा कोई भी वीडियो आपको अगर अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में कमेंट करें।